अंग्रेज दौर में बजरिया ट्रेन रोहड़ी से कराची पहुंचने में 4 दिन लगते थे। पाकिस्तान के तारीखी रेलवे स्टेशन रोहड़ी जंक्शन के कयाम का किस्सा। लैंसडाउन पुल बनाने वाला अंग्रेज अफसर कौन? रोहड़ी का शुमार सिंध के कदीम तरीन शहरों में किया जाता है। रोहड़ी का रेलवे स्टेशन भी मुल्क का बड़ा जंक्शन है। यहाँ कराची, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा से आने या जाने वाली ट्रेनें स्टॉप करती हैं। 19वीं सदी के आखिरी अशरों तक कोयटा या कराची से मुल्क के बालाई इलाकों की जानिब जाने के लिए कौमी शाहराह वाहिद जरिया थी, जिस पर लोग सफर करते हुए अपनी मतलूबा मंजिल पर पहुंचते थे। 13 मई 1861 में कराची से कोटरी तक 169 किलोमीटर रेलवे लाइन का इफ्तिताह हुआ। 24 अप्रैल 1865 तक इसका दायरा कार मुल्तान तक बढ़ा दिया गया। 1878 के आखिर में कराची कोटरी दादू से रेल की पटरी सखर पहुंची और इसके साथ रोहड़ी से खानपुर के लिए पटरी बिछाई गई। अब बड़ा मसला सखर रोहड़ी के दरमियान ट्रेन को दरिया से गुजारने का था, जिसके लिए लैंसडाउन पुल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मिस्टर रॉबर्ट्स की खिदमत हासिल की गयी, जिन्होंने बड़ी कश्तियां तैयार करवाई, जिन पर ट्रेन के डब्बों और इंजन को सखर पहुंचाया गया। सखर रेलवे स्टेशन बंदर रोड पर और रोहड़ी का रेलवे स्टेशन सतियों जो आस्था के करीब तामीर किया गया। यहाँ एक इंतजार गाह भी तामीर कराई गई। वहाँ से पटरी के जरिए ट्रेन खानपुर तक जाती थी। 27 मार्च 1889 में लैंसडाउन पुल बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद रोहड़ी रेलवे स्टेशन तामीर किया गया, जो कि बहुत छोटा था। इस जगह पहले रिजवी सैयदों का कब्रिस्तान था, जिसकी पहाड़ी की कटाई की गई और इसमें मट्टी डलवाई गई। इस पहाड़ी को लाहौरी टुकरी भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि किसी जमाने में लाहौर के रेशम के ताजिर यहाँ रिहाइश इख्तियार करते थे। उस जमाने में दरियाए सिंध का पानी इस टुकरी से आकर मिलता था। इस पर मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में बखर के गवर्नर नवाब मीर याकूब रिजवी के वालिद सैयद मीर मीरान और उनके दादा सैयद याकूब रिजवी के मकबरे भी हैं। जब स्टेशन की इमारत बनी तो इस पहाड़ी के नीचे की जानिब एक रास्ता था, जिसे टनल के जरिए तामीर किया गया था। इसी तरह अप वाले हिस्से की तरफ से स्टेशन के पास शाही रास्ता था, जो कि मुल्तान, लाहौर और रोहड़ी से होता हुआ खैरपुर और वहाँ से आगे जाता था। टनल के जरिए तामीर करके रास्ते को बहाल रखा गया। इससे जरा सा आगे उमरकस वाह थी, इसे भी टनल के जरिए गुजारा गया। 15 दिसंबर 1896 को हैदराबाद के करीब शादी पुलिस स्टेशन से रोहड़ी तक रेलवे लाइन बिछाई गई। 25 मई 1900 को रोहड़ी और हैदराबाद के दरमियान दरियाए सिंध पर पुल तामीर किया गया। इस तरह कराची को रोहड़ी से ट्रेन के जरिए मरबूत कर दिया गया। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की इमारत में भी तोसी की गई। 4 नए प्लेटफॉर्म, रेलवे के अमले के लिए क्वार्टर और स्टेशन के करीब टुकरी पर रेलवे के दफातर बनाए गए। इब्तदा में स्टेशन पर रेलवे के पास भाप से चलने वाले छोटे इंजन थे, जिनमें 20 से 35 बोगियां लगाई जाती थी। हर दूसरे स्टेशन पर लकड़ियों के गोदाम और पानी की बड़ी टंकियां बनाई गई, जहां से इंजन को ईंधन मुहैया किया जाता था। शुरू में माल गाड़ियां चलाई गईं, बाद में मुसाफिर ट्रेनों का आगाज किया गया। इस दौर में मुसाफिरों की सहूलत के लिए टिकट और रेल की बोगियों का एक ही रंग रखा गया। फर्स्ट क्लास का टिकट और दर्जा अव्वल की बोगी सफेद रंग की थी। सेकंड क्लास का लाल और थर्ड का पीला रंग रखा गया था। इस दौर में रोहड़ी से कराची तक का सफर 4 दिन पर मुहित था, जबकि मालगाड़ी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता था कि कब मंजिल पर पहुंचेगी। 1906 में इंजनों में लकड़ी की जगह पत्थर का कोयला इस्तेमाल होने लगा, जिससे ट्रेन की रफ्तार में भी फर्क पड़ा और कराची से मुल्तान तक 576 मील का फासला 23 घंटों, जबकि कराची से लाहौर तक 784 मील का फासला 35 घंटों में तय किया जाने लगा। बाद अज़ां भाप की जगह डीजल इंजन ने ले ली, जिससे ट्रेनों की रफ्तार में मजीद इजाफा हो गया। अंग्रेजों के दौर में रोहड़ी स्टेशन मुख्तसर रकबे पर तामीर किया गया था, जल्द ही बड़े जंक्शन में तब्दील हो गया। लोको शेड रेलवे मुलाजमीन, मजदूरों और अफसरान के लिए क्वार्टर और बंगले तामीर किए गए। इसी के गिरदो नवाह की तमाम लकड़ियों पर रेलवे के अफसरान के बंगले और अमले के लिए रेलवे कॉलोनी तामीर की गई। ट्रेनें यहाँ 20 मिनट से आधे घंटे तक स्टॉप करती हैं। यहाँ ड्राइवर, रेलवे पुलिस और ट्रेन का अमला तब्दील होता है। मुल्क के बालाई इलाकों से कराची आने और जाने वाली तमाम ट्रेनों का टेक्निकल चेकअप किया जाता है, जबकि इनमें मुसाफिरों के लिए पानी भी यहीं से भरा जाता है। इस दौरान मुसाफिर गाड़ी से उतरकर स्टेशन पर अशियाए खुर्दोनोश की खरीदारी करते हैं। कुछ देर बेंचों पर बैठकर आराम करते हैं। पहले मुसाफिरों की